बूढ़े लेटी हुई थी और एक हाथ में ड्रॉप लगी थी। कैसी तबीयत है अब? वली ने उसके पास आते हुए पूछा। ठीक हो, ठीक हो, प्लीज प्लीज, कहने लगी। प्लीज लेटी रहो, अभी ड्रॉप लगी हुई है। वली ने जल्दी से आगे बढ़कर उसे उठने से रोका। डोंट टच मी। दाइमा ने गुस्से से इसका हाथ झटका। वली अपनी बेइख्तियारी पर शर्मिंदा सा हो गया और फौरन उससे दूर हुआ। वो ड्रॉप हिल जाए अगर आप उठकर बैठी तो, वली ने शर्मिंदगी से कहा और फिर सामने पड़ी कुर्सी को घसीट कर उस पर बैठ गया, जबकि दाइमा खामोश रही। दाइमा फिक्र नहीं करें, साकिब दानीन को लेकर यही आ रहा, बस थोड़ी ही देर में ड्रॉप खत्म हो जाएगी तो आप डिस्चार्ज हो जाएंगे। वली ने बलावजा बात शुरू की। से दाइमा की खामोशी अच्छी नहीं लगी थी। दाइमा ने मना दूसरी तरफ फेंक कर जवाब दिया। आपके फादर भी आ रहे हैं, दानीन ने उन्हें बता दिया था। वली से इसकी ये खामोशी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। दिल ही दिल में खुद को कोस भी रहा था कि कहाँ उसका बोलना उसे जहर लगता था और अब खुद उससे बातें कर रहा है। अभी को क्यों परेशान किया वो तो? अफ दाइमा अपने बाप का सोचकर एकदम बेचैन हुई। इट्स ओके, इन्हें बता दिया है कि आप बिल्कुल ठीक हैं, रिलैक्स। वली ने उसे तसल्ली दी। हन, दानीन ने वली को गुस्से से घूरा। आपकी वजह से ये सब हुआ है। दानीन अब अपने पुराने मूड में आ गई। उसकी ये बात सुनकर वली ने मुस्कुराकर अपने बालों में हाथ फेरा। मेरी वजह से? एक्सक्यूज मी, पूरी यूनिवर्सिटी के बच्चों को बाहर निकाल दिया था टाइम से, एक बच्चा भी यूनी में नहीं था, मगर आप मोहतरमा ना जाने ऐसी कौन सी जगह छिपी हुई थी कि मिली नहीं। वली ने जवाब दिया। आपकी साजिश थी मुझे ट्रैप करने की, मुझे डराने की, ताकि मैं आपके खिलाफ कुछ ना बोला करूं। दानी ने दानत पैसते हुए जवाब दिया। हैं, मैंने कौन सी साजिश की? वली हैरान हुआ। वो ही, पहले एक कुआ भेजा उसने मुझ पर, मेरा मतलब उसने मेरा डोपटा गंदा किया ताकि मैं ये सब छोड़कर वाशरूम डोपटा धोने जाऊं, और फिर व्हाट यू मीन? मैंने कुएं को कहा कि जाओ दाइमा का डोपटा खराब कर दो। ओह गॉड, वली को बेख्तियार हिंसी आने लगी और वो दिल खोल कर हिंसने लगा। जी हाँ, आपने ये क्या है? ये सब वरना इतने सारे बच्चों में क्या मैं ही मिली थी कुएं को के एन मेरे ऊपर आकर ये काम करे। दाइमा को वली के हिंसने पर गुस्सा आने लगा। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट। ओह हाँ हाँ, एक बात बताओ, ये बातें तुम्हारे छोटे से दिमाग में आती कहाँ से हैं? वली जिंदगी में इतना ज्यादा पहली बार हिंसा था, उसकी आंखों के गोशे भीग गए जिसे उसने अपनी अंगी से साफ किया। अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से ही बहुत ज़हीन हूं मैं, हर बार फलस्ताई हूँ, आप लोगों की तरह बदमाशियां करके पास नहीं हुई। दाइमा का दिल किया वो वली के खूबसूरत दानत तोड़ दे। दाइमा, तुम वाकई अफफ क्या कहूँ। एक बात बताओ, वाकई खुद सोचो मैं साजिश क्यों करूंगा? तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अच्छा चलो मान लिया मैं साजिश करूंगी तो क्या कोई को कैसे फेल करवा सकता हूँ कि जाओ दाइमा साहबा पर आइनों पर जाकर अपना पेट साफ करो? हाउ कैन यू इवन थिंक इट दिस? हाँ मुझे तुम्हें डराना होगा तो मेरे पास और बहुत से तरीके हैं। कहे के जरिए? हाँ, वली को ये सोच सोच कर हिंसी आ रही थी। वली की ये हिंसी दाइमा के गुस्से को हुआ दे रही थी। मिस्टर वली कीन हो, प्लीज शट योर माउथ, वरना यकीन करें मैं ट्रप निकाल कर आपको लगा दूंगी। दाइमा ने खा जाने वाली नजरों से वली को देखा। वली ने अपनी मुस्कुराहट छुपाकर दाइमा को देखा जिसका गुस्से से चेहरा लाल हो चुका था। वली ने उसे मजीद तंग करना मुनासिब न समझा। दाइमा ने मना बच्चों की तरह फुलाकर दूसरी तरफ कर लिया। वली अपना कान खिंचाने लगा। उसके लिए तो ये सब नहीं आता। वो सोच में पड़ गया कि दाइमा को मनाए कैसे। इतनी देर में एक सफेद कपड़े पहने नर्स अंदर आई। आपकी ड्रप खत्म हो गई है, मैं इसे उतार रही हूँ, आप अपने पेशेंट को अब ले जा सकते हैं। नर्स ने ड्रप की सुई निकालते हुए कहा। जी थैंक यू, वली ने जवाब दिया। नर्स ने खाली ड्रप उतारी और इसका स्टैंड साइड पर किया और चली गई। दाइमा उठकर बैठी और अपने ड्रप वाले हाथ को देखने लगी। क्या हुआ, दर्द हो रहा है? वली ने नरमी से पूछा। नहीं, बहुत मजा आ रहा है, आप भी लगवा लें दो तीन, दाइमा ने तंजिया जवाब दिया। अफफ किसी बात का तो सीधा सा जवाब दे दिया करें, वली ने खफा होकर कहा। दाइमा मना बनाकर अपना डॉक्टर ठीक करते हुए खड़ी हुई। अच्छा छोड़ें ये सब। ओह, और मम इस पे रेडी कर लिया आपने फाइनल के लिए? वली इसके सामने रास्ता रोक कर खड़ा हो गया। स्पीच माफट, शायद आपको याद नहीं, आपने मुझे रिजेक्ट कर दिया था। दाइमा ने वली की आंखों में आंखें डालकर कहा। मुझे सब याद है, मगर वो सब मैंने गुस्से में कहा था। पहले मैंने सिलेक्ट भी तो किया था आपको, उस दिन मैं बहुत थक गया था, और फिर इतने प्रॉब्लम्स एक साथ। वली सफाई देने लगा। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं आपके मसले सुनने का, मेरा रास्ता छोड़ें। दाइमा ने वली की बात काट कर कहा। दाइमा प्लीज कूल डाउन, नो डाउट आप बहुत अच्छी स्पीच करती हैं, इसलिए प्लीज वो बात भूल जाएं और फाइनल्स की तैयारी करें। वली ने खिलाफ मामूल उसे नरमी से समझाया। एम सूरी में अपनी बेइज्जती नहीं भूल सकती। दाइमा ने दो टोक जवाब दिया। अच्छा, मैं इस बात के लिए सूरी कर लेता हूँ, फिर तो ठीक है ना? वली बना सोचेगा। सूरी और वली खान शायद ही ऐसा हुआ हो। अच्छा मैम, तो आप मुझसे सूरी करेंगे? चले करें सूरी, फिर सोचूंगी। वली को हराकर दाइमा को एक खुशी सी महसूस हुई। आमम,
अच्छा, आई एम सॉरी, आप प्लीज इस पेज में पार्टिसिपेट करें। वली ने बहुत मुश्किल से सॉरी की। ये वाह, आप इतनी शराफत से बात कर रहे हैं, आपने मुझसे सॉरी की। दाइमा ने हैरान होकर कहा। बस ठीक है वली खान साहब, आप उन सब के सामने मुझसे माफी मांगें जिनके सामने आपने इंसल्ट की थी। दाइमा ने उतरा कर कहा, अब इतना फ्री होने की जरूरत नहीं है, आप से माफी मांग रहा हूं ना। आई थिंक इट्स मोर देन अनफ। वली संजीदा हुआ। एहसान मत करें, अस्तर में हिस्सा नहीं लूंगी। दाइमा ने जदी लहजे में कहा। कितनी जदी हो, वली ने सख्त लहजे में कहा। इसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही दानीन और साकिब अंदर आए। दाइमा, दानीन तेजी से दाइमा के पास आई और इससे गले लगाया। बस करो ये ड्रामे, वहां मुझे बदमाश लोगों में अकेला छोड़कर चली गई और अब परेशान हो रही हो। दाइमा ने बदमाश कहते हुए वली को देखा, जबकि वली अपने बारे में एक बार फिर बदमाश का लफ्ज सुनकर तब गया। उसे लगा तो ये उसकी चढ़ बन गई है। कसम से दाइमा, मैं तो खुद इतनी परेशान रही, ट्रस्ट में मैं तो घर भी नहीं गई। उस वक्त मुसलसल तुम्हारे लिए ही दुआ कर रही थी। दानीन ने सफाई पेश की। दाइमा को उसकी रोती शक्ल देखकर प्यार आया। उसने मजीद तंग करने का इरादा तक किया और उसे अपने गले लगाया। ये पागल मजाक कर रही थी। इट्स ओके। वैसे साकिब साहब, आपके आने से पहले आपके दोस्त मुझसे माफी मांग रहे थे कि मैं वापस स्पीच मुकाबले में हिस्सा लूं। दाइमा ने साकिब को देखकर कहा, जबकि वली ये बात सुनकर अफसोस करने लगा कि उसने माफी क्यों मांगी। नो, दैट्स इम्पॉसिबल। वली और माफी मांगे नेवर। साकिब ने सर दाएं बाएं हिलाते हुए नफी की। पूरे में झूठ क्यों बोलूंगी मिस्टर वली, आप ही बताएं। दाइमा ने मासूमियत से वली को देखा। वली की शक्ल देखकर दाइमा को दिल ही दिल में खुशी हुई। मैं कोई माफी नहीं मांग रहा था, मैं तो बस ये कह रहा था कि उस दिन गुस्से में कुछ ज्यादा बोल दिया। और वैसे भी स्पीच अच्छी है, उनकी तो फाइनल के लिए तैयारी कर लें। वली ने नाराजगी से दाइमा को देखा। तो उसे माफी मांगना ही कहते हैं मिस्टर वली, आपको क्या पता, आपने पहली नरबात तो मांगी है। चलिए खैर है। दाइमा ने खुंदे अचका कर कहा और फिर साकिब की तरफ देखा। वैसे साकिब साहब, उसूली तौर पर उन्हें उन सब के सामने माफी मांगनी चाहिए ना जिनके सामने मेरी इंसल्ट की थी। और मैं तो अभी इसी बात पर हैरान हूं कि आपसे माफी मांगी है और आप मजीद हैरान कर देने वाली बातें कर रही हैं। साकिब ने मुस्कुराहट दबाते हुए कहा। वली ने गुस्से से ताकिब को घूरा। वैसे दाइमा, आपको इतना मार्जिन तो देना चाहिए। अब मेरे ख्याल से अब आप फाइनल्स की तैयारी करें, साकिब ने बात बनाते हुए कहा। अम्म सोचूंगी, दाइमा ने उतरा कर कहा। दानीन और साकिब मुस्कुरा दिए। इतनी ही देर में अनवर परेशानी से रूम में आए। दाइमा मेरी बच्ची, अनवर ने दाइमा को पुकारा। अभी दाइमा भागकर उनके गले लग गई। क्या हुआ मेरी जान, तुम ठीक हो ना? अनवर ने उसका चेहरा हाथों में लेकर पूछा। जी अभी बिल्कुल ठीक हूँ, आप परेशान मत हो, बस ये बेहोश हो गई थी थोड़ी देर के लिए। दाइमा ने तसल्ली दी। और शुक्र अल्लाह का तुम ठीक हो। अनवर ने सुकून से सांस लिया और सामने देखा जहां वो तीनों खड़े उन्हीं को देख रहे थे। अभी ये मेरी फ्रेंड है दानीन। दाइमा ने सबसे पहले दानीन का तारुफ करवाया। अस्सलाम वालेकुम अंकल। दानीन ने मुस्कुरा कर सलाम किया। वो सलाम बेटा, अनवर ने उसके सर पर हाथ रखकर जवाब दिया। और ये साकिब हैं, दानीन के कज़न। और ये वली खान है वो। दाइमा को समझ ना आया वली का तारुफ कैसे करवाए। अच्छा, वही वली खान जिसकी तुम बहुत तारीफें करती हो, अनवर ने मुस्कुराते हुए कहा। वली ने चूक कर दाइमा को देखा और समझ गया कौन सी तारीफें करती होगी। अस्सलाम वालेकुम अंकुल। उन दोनों ने आगे बढ़कर अनवर से हाथ मिलाया। वालेकुम सलाम, माशाल्लाह। अनवर को वो दोनों किसी अच्छी फैमिली के लगे, जबकि दाइमा ने जो उन दोनों का जो इमेज बनाया था वो अलग था। बच्चों ने आप तीनों का बहुत शुक्रिया, मेरी बच्ची का ख्याल रखा। आप लोगों से मिलकर मुझे तसल्ली हुई है, वरना दाइमा जो सब बताती थी वो सुनकर तो मैं परेशान रहता था। अनवर ने तीनों को देखते हुए कहा। जी मैं समझ सकता हूँ ये हमारे बारे में क्या कहती होंगी, मगर अंकल आप फिक्र मत करें, ये हमारी यूनिवर्सिटी का हिस्सा है और उनकी हिफाजत हम पर फर्ज है। वली ने संजीदा लहजे में कहा, जबकि दाइमा लापरवाही से नजरें उधर उधर घुमा रही थी। बहुत शुक्रिया बेटा, मेरी बच्ची बस जबान की थोड़ी तेज है मगर दिल की बहुत साफ है। अनवर ने मोहब्बत से दाइमा को देखा। थोड़ी नहीं, इनके अच्छी खासी तेज है, मगर खैर आप इस बात से परेशान मत हो कि हमारी वजह से उन्हें कोई नुकसान पहुंचेगा। वली ने तंजिया नजरों से दाइमा को देखा, जो लापरवाही से खड़ी थी, जैसे किसी और के बारे में बात हो रही हो। बहुत अच्छा लगा आप तीनों से मिलकर। अनवर वली से अच्छे खासे मुतासिर हुए थे। जी अंकल, हमें भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, साकिब ने भी मुस्कुरा कर कहा। अभी अब चले ना घर। दाइमा को शायद अच्छा नहीं लग रहा था अनवर का वली से मुतासिर होना। हाँ चलो बेटा। अच्छा बच्चों, हम चलते हैं, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, अनवर ने खुश अखलाकी से कहा। आए अंकल, हम ड्रॉप कर देते हैं आपको, साकिब ने ऑफर की। नहीं, मैं गाड़ी में ही आया हूँ। बहुत शुक्रिया, आप सब घर का चक्कर जरूर लगाना। ओके फिर। अनवर ने दानीन के सर पर प्यार दिया और उन दोनों से मिलकर दाइमा के साथ बाहर चले गए। अभी ऐसा क्या अच्छा लगा आपको जो वली खान को इतनी खुशी से देख रहे थे और उसे घर आने की दावत भी दे दी? दाइमा ने गाड़ी में बैठती शकवा किया। मैं तो हैरान हूँ तुम पर, दाइमा इतना अच्छा सलझा हुआ बच्चा है, वो शक्ल से ही किसी महजिब फैमिली का लगता है और पढ़ा लिखा लगता है, मगर तुमने उसका किया मी बनाया हुआ था मेरी नजर में।
मैं समझा कि कोई गंदा टाइप होगा, मगर अभी जरूरी नहीं कि अगर इसकी शक्ल अच्छी है और बोलने का अंदाज अच्छा है तो वो गंदा नहीं हो सकता। वो एक मॉडर्न दौर का गंदा है, आजकल ऐसे ही आ रही है। दाइमा ने दलील दी। दाइमा, तुम ना बस अपनी बात मनवाने के लिए कोई भी दलील दे दिया करो जिसका नसर होता है ना पीर। दोनों बच्चे बहुत अच्छे लगे, मुझे आज तसली हो गई है। मुझे अभी मैं सोचता था जितना तुम बोलती हो, अगर कोई वाकई बदमाश किस्म का बंदा होता तो अभी तक पता नहीं क्या कर चुका होता। अनवर ने साफ गोई से दाइमा को सुनाई। अभी पर हंट, मैं कोई नाजायज बात तो नहीं करती ना। खैर, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। दाइमा मना फुलाकर दूसरी तरफ देखने लगी जबकि अनवर मुस्कुरा दिए। सुबह होते ही डीजे अपने बंदों को छोड़वाने खुद आ गया। वली खान, कल जो कुछ भी हुआ वो एक गलत फहमी में हुआ। मेरे बंदों को छोड़ दो। काली शर्ट का गिरबान खोले और गले में बहुत सी चेन डाले, मन्ना में पान डाले। डीजे कान में उंगली घुमाते हुए बोला, गलत फहमी थी या तुम लोगों ने जानबूझकर किया, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। डीजे, मैं तुम्हें बहुत दफा कह चुका हूँ, मेरी यूनी पर गलत नजर डालोगे तुम अंजाम अच्छा ना होगा। वली ने सख्ती से जवाब दिया। देखो वली, सीधी बात यह है कि तुम्हारे अंदर ही तुम्हारे दुश्मन छुपे हैं। डीजे मानी खेज अंदाज में कहा, तुम्हें यह सब बताने की जरूरत नहीं, तुम अपनी फिक्र करो। डीजे, वली ने हाथ उठकर उसे मजीद बोलने से मना किया। आज आखिरी दफा कह रहा हूँ, अब अगर तुम्हारी तरफ से ऐसा कुछ भी हुआ तो अब की गोली टांग पर नहीं सीने पर मारूंगा। वली अपनी जगह से खड़ा हुआ और सिगरेट जलाने लगा। देखो वली खान, मुझे भी तुमसे पंगा लेने का शौक नहीं। हाय, मेरे बंदे कहाँ हैं? डीजे भी अपनी जगह से खड़ा हुआ। बाहर हसन से कहो, वो तुम्हारे बंदे तुम्हारे हवाले कर देगा। वली ने अपने रूम की खिड़की खोलकर बाहर देखा। ओके। डीजे वहां से जाने लगा। डीजे, मेरी बात याद रखना। वली ने खिड़की से बाहर देखते हुए एक बार फिर डीजे को धमकी दी। याद रखूंगा बादशाह। अब इजाजत। डीजे ने वली की पैर देखकर तंजी अंदाज में कहा और बाहर निकल गया। बस के जाने के बाद वली की नजरें दाइमा को ढूंढने लगी। उसे एक बेंच पर दाइमा और दानी बैठी नजर आई। वली ने गहरा सांस लेकर सिगरेट का धुआं हुआ मैं छोड़ा और सर झटक कर अपनी सीट पर बैठ गया। आपकी साजिश थी सब मुझे ट्रैप करने की, मुझे डराने की, ताकि मैं आपके खिलाफ कुछ ना बोला करूं। पहले एक को भेजा उसने मुझ पर, मेरा मतलब उसने मेरा डॉक्टर गंदा किया कि मैं ये सब छोड़कर वाशरूम डॉक्टर धोने जाऊं। और फिर वली दाइमा की बेवकूफाना बातें याद करने लगा। इसके चेहरे पर खुद ब खुद मुस्कुराहट आ गई। अहमम, जनाब किसे याद करके इस तरह मुस्कुराया जा रहा है। साकिब जो खामोशी से रूम में आया था, वली को इस तरह खोया हुआ देखकर हैरान हो गया। ये किसी को नहीं, मैं तो बस वैसे ही। वली अपनी चोरी पकड़ने पर घबरा गया। हाँ हाँ वली, तुम कुछ बदल रहे हो, मानो या ना मानो। साकिब हंसते हुए उसके सामने बैठा। ये सब तुम्हारे दिमाग का फतू है। खैर ये बताओ, उन दोनों को छोड़ दिया? वली ने बात बदली। हाँ, उन दोनों को छोड़ दिया है। मुझे तुमसे एक बात डिस्कस करनी थी। साकिब संजीदा हुआ। 6 मेंबरों, क्या हुआ, सब खैरियत है? वली तवज्जो से इसकी बात सुनने लगा। डीजे भाई, कमर तोड़ दी उन कमीनों ने। वली खान को छोड़ना नहीं है। डीजे के साथ चलते हुए इसके एक साथी ने कहा, अबे चुप करो गधों, गेंदें तुम्हारे हाथ में थी, वली अकेला था और तुम लोग पटकरा रहे हो। दिल तो कर रहा है तुम दोनों को मैं अपने हाथों से मार दूं। डीजे एक जोरदार थप्पड़ उसकी कमर पर मारा। हाय डीजे भाई, ऐसा जुल्म न करें, मेरी कमर पहले ही दर्द कर रही है, इस लड़के ने दर्द से चलाकर कहा। डीजे भाई वो लड़की देखें। दूसरे लड़के ने दूर बैठी दाइमा की तरफ इशारा किया। कौन वो जिसने जीन्स पहनी हुई है तो मस्त? डीजे अपने मतलब की लड़की को ताड़ने लगा। इरे नहीं डीजे भाई, वो पिंक कपड़ों वाली जो उस बेंच पर बैठी है। उसने फिर से दाइमा की तरफ इशारा किया। हाँ, वो क्या हुआ उसे? डीजे ने दाइमा को देखा। वो वली खान की कमजोरी है, इस लड़के ने मुस्कुराकर बताया। क्या मतलब कमजोरी है? वली लड़कियों के चक्कर में नहीं पड़ता, तुझे गलत फहमी हुई है। डीजे ने दोबारा अपनी नजरें इस जेंस वाली लड़की की तरफ के। ओले भाई, आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इस लड़के ने दाइमा की बेहोशी वाली पूरी बात बताई। आओ। वली ने इसे गोद में उठाकर अस्पताल पहुंचाया। अब तो वाकई कुछ गड़बड़ है। डीजे दाइमा को गौर से देखने लगा, जो इस बात से बेखबर दानीन के साथ किसी बहस में मसरूफ थी। तो वली खान, तुम्हारी ये खूबसूरत कमजोरी हमारे हाथ लग गई। हाँ हाँ, चलो अब यहाँ से। डीजे हंसता हुआ वहां से चला गया। मैडम, यहाँ हमारा मीटिंग है, आप कहीं और चला जाओ। एक पठान ने दाइमा के पास आकर अदब से कहा। क्यों चला जाऊं कहीं और? हम लंच कर रहे हैं, इसके बाद अपनी मीटिंग कर लेना। दाइमा ने उसी लहजे में जवाब दिया। देखो वली भाई यही करता है, मीटिंग और अभी करनी है। आप उठ जाओ, उसने फिर से कहा। अपने वली भाई से कहो अभी ये जगह खाली नहीं है। दाइमा ने मुस्कुरा कर कहा। क्या हुआ जींद? वली अपने कुफ मुड़ता उसके पास आया। वली भाई, हम उठा रहा हमको, मगर ये उठता ही नहीं यहाँ से। जनीता नैमा को देख कर कहा, उन्हें यही रहने दो। ऐसा करो, लाइब्रेरी खाली करवा लो, हम वहाँ अपनी मीटिंग कर लेंगे। वली ने दाइमा को देख कर कहा। ओ हलियो, हम जा रहे, हम यहाँ से लाइब्रेरी को डिस्टर्ब मत करें।
दाइमा गुस्से से अपना बैग उठाकर खड़ी हुई, दानीन भी उसके साथ खड़ी हुई। और ओके, मजाक कर रहा था, आप आराम से लंच करें, हम थोड़ी देर बाद मीटिंग कर लेंगे। जीनीत, अभी सबको कहो इंतजार करें। वली ने एक चमकती नजर दाइमा पर डाली और जीन का कंधा थपथपा कर कहा। दाइमा ने हैरान होकर उसे देखा और वो एक धीमी सी मुस्कुराहट से उसे देखता हुआ वहां से चला गया, जबकि जीनीत हैरान सा होकर अपना सर कुछाने लगा। ये वली भाई का तबीयत खराब लगता है हमें। जीनीत ने हैरान होकर कहा। तबीयत नहीं, दिमाग खराब है शायद, अब तुम जाओ यहाँ से, दाइमा ने ठीके लहजे में कहा। जनीत बुरा मानकर वहां से चला गया। दाइमा, वली भाई ने हमारे लिए अपनी मीटिंग लेट कर दी। तनीम ने हैरान होकर कहा। तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं, ये लंच टाइम है, बिलावजा तंग करने आ जाते हैं। दाइमा ने बज़ाहिर लापरवाही से कंधे अचका कर कहा, मगर दिल में वो खुद भी हैरान थी। आज उसे वली का अंदाज बहुत मुख्तलिफ लगा था। वह दाइमा बहुत जबरदस्त तकलीफ की है, मगर यार एक बार सोच लो, ये सुनकर वली भाई कहीं बुरा ना मान जाए। तानीन ने अपना बैग बेंच पर रखते हुए कहा। मानते हैं तो माने हो केस। खैर, अब तो मेरी स्पीच के बारे में अपने साकब भाई को न बता देना, दाइमा ने जवाब दिया। आमम HMM, मेरी इनसे कहाँ बात होती है। खैर कल फाइनल है, तुम ड्रेस कौन सा पहन कर आओगी? तानी ने पूछा। अभी तक तो नहीं सोचा, देखो जो दिल किया पहन लूंगी, दाइमा ने कंधे अचका कर जवाब दिया। चलो लाइब्रेरी चलते हैं, दानीन ने कहा। नहीं यार, मुझे भूख लग रही है, कैंटीन चलो अभी। दाइमा ने दानीन का हाथ पकड़कर इसे उठाया। अच्छा चल रही हूँ, हाथ तो छोड़ो। दानीन ने हाथ छोड़वाकर अपना बैग कंधे पर डाला और दोनों कैंटीन की तरफ चलने लगी। बाबा जल्दी से चना चाट की 5 प्लेटें जल्दी करें। दाइमा से पहले एक इंतहाई कमजोर से लड़के ने आगे बढ़कर कैंटीन वाले को कहा। एक्सक्यूज मी, मैं पहले आई हूँ, मुझे लेने दें। दाइमा ने उसे सख्ती से कहा। हाँ चल निकल, पहले जो भी आए मिलता पहले बाबू को ही है। इस लड़के ने अपना गिरबान पीछे करते हुए कहा। अंकल पहले मुझे एक प्लेट फ्रेंच फ्राइज और एक समोसा दे दें। दाइमा ने ऊंची आवाज में सामने खड़े कैंटीन वाले से कहा। बेटा एक मिनट रुको आप। कैंटीन वाला जानता था बाबू को पहले ना दिया तो वो शोर मचाएगा। मैं क्यों रुकूं, मैं पहले आई थी। दाइमा ने एहतजाज किया। पहले मुझे मिलेगा, वली भाई अपना इंतजार कर रहा है, समझी, ज्यादा जोर से नहीं बोल। इस लड़के ने दाइमा की तरफ देखकर बदतमीजी से कहा। दाइमा ने गुस्से से औरत गर्द देखा, उसके पिछली तरफ ही वली 4-5 लड़कों के साथ खुला नजर आया। शायद खेल की तैयारी डिस्कस कर रहा था। तमीज से बात करो वरना एक लगाऊंगी। दाइमा ने दांत पेश कर कहा। मुझे मारोगी? मारो, इतनी हिम्मत है तो। वो लड़का छोड़ा होते हुए दाइमा के नजदीक आया। दाइमा बस तुम ही चुप करो, दानीन ने दाइमा का बाजू पकड़ते हुए कहा। छोड़ो मुझे दानीन, ये लफिंगा सा, शक्ल ही इसकी मरीज जैसी है, कैसे भरम झाड़ रहा है। दाइमा ने इस लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहा। बाबू ये प्लेट पकड़ो, तुम्हारी चना चाट बस रेडी है, लड़ाई ना करो। कैंटीन वाले ने जल्दी से एक प्लेट बनाकर बाबू की तरफ की। रोको बाबा, क्या कहा? मरीज जैसी शक्ल है मेरी तो तुम कौन सा होर प्रियो, जरा गौर करो तो लगता है जैसे चप्पली बनते बनते हो गई। वो लड़का और उसका साथी जोर जोर से हंसने लगे। हन जैसा तुम लोगों का लीडर है ना, वैसे ही नकमे और लफंगे तुम लोग। ओए वली भाई को कुछ मत कहना, समझी वरना। इस लड़के ने दाइमा की बात काट कर कहा। कहूंगी जो करना है कर लो जंगली, दाइमा ने गुस्से से कहा और मना मोड़ लिया। लगता है घर वालों ने कुछ नहीं सिखाया, माँ बाप ने कोई तरबियत ही। चटाख। दाइमा ने इसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही एक जोरदार थप्पड़ इस लड़के के मना पर मारा, जिससे इसकी बात मना में रह गई। वो था भी कमजोर सा कि इसका सर थप्पड़ खाकर घूमने लगा। बाबू भाई, वली भाई यहाँ देखे। बाबू का साथी वली तरफ भागने के अंदाज में गया और जोर जोर से बोलने लगा, और ध्यान अभी तक दाइमा की तरफ नहीं गया था। दाइमा की इसकी तरफ पेट थी। वली ने चूम कर अपने पास आते लड़के को देखा, जिसको वली ने ही कैंटीन की तरफ भेजा था। आए ही, जबकि दाइमा का रख अभी तक कैंटीन की तरफ था। क्या हुआ, क्यों शोर कर रहे हो? और उसे क्या हुआ है? मना पर हाथ रखकर खड़ा है। वली ने इस लड़के से पूछा। वो भाई उसे चमाट पड़ा है, चलो। इस लड़की ने मारा है अपना बाबू, कहीं थोड़ी देर में फौत ही ना हो जाए, कुछ करो। उस लड़के ने घबरा कर कहा। बाबू में जब इतनी हिम्मत नहीं तो पंगे क्यों लेता है? खैर कौन है ये लड़की? वली ने उसके साथ चलते हुए पूछा। पता नहीं भाई, वो तो आपको भी बुला भला बोल रही थी, इस लड़के ने जवाब दिया। वली पहचान गया कि यकीन दाइमा होगी। वली अब कैंटीन के पास पहुंच चुका था। भाई उस लड़की ने थप्पड़ मारा है, बाबू ने रोने वाली शक्ल बनाकर वली से कहा। दाइमा को इसकी शक्ल देखकर हिंसी आने लगी। वली के साथ आए लड़कों ने दाइमा को देखा। अरे भाई ये तो आपको नहीं छोड़ती तो, एक लड़के ने सर कुझाते हुए कहा। वली ने उसे गुस्से से घूरा तो वो खामोश हो गया। क्या मसला है मुस्दाइमा, क्यों हाथ उठाया अपने मिले बंदे पर? वली ने संजीदगी से पूछा। मेरी मर्जी, अंकल आपने फलाइज नहीं दिए अब तक, दाइमा ने लापरवाही से जवाब दिया। वली भाई से जरा सबक सिखाएं, इतनी जोर का थप्पड़ मारा है उसके बाप का। बाबू अपनी गाल रगड़ते हुए कहने लगा। खबरदार जो मेरे अभी तक पहुंचे, वरना एक और लगाऊंगी समझे। और मिस्टर वली पहला थप्पड़ भी इसी वजह से पड़ा है, उससे कि ये मेरी तरबियत तक पहुंच रहा था। दाइमा ने वली को देखकर जवाब दिया।
इट्स ओके बाबू, इग्नोर हर। वली ने बेबसी से कहा। अबू दाइमा को और क्या कह सकता था। नहीं वली भाई, आप कुछ कहो उसे, उसने मेरी बेइज्जती। बाबू, आई सेड इग्नोर हर कंप्लीटली प्लीज, और तुम लोग उसे यहाँ से लेकर जाओ। वली ने आसपास खड़े लड़कों से कहा। वली बेटा, ये आप लोगों की चाट रेडी है, कैंटीन वाले ने डरते हुए कहा। बाबा आप ये रखें, बाद में कोई और ले लेगा। ये पैसे रखें इसके। वली अपना बटवा खोलकर पैसे निकालने लगा। ये बेटी आपके फ्राइज भी रेडी है। कैंटीन वाले ने दाइमा की तरफ फ्राइज की प्लेट की। शुक्रिया अंकल। दाइमा अपने बैग से अपना पाउच निकालने लगी। इट्स ओके बाबा, आप उनके पैसे भी इसी में से काट लें। वली ने दाइमा का बिल पे करना चाहा। एक्सक्यूज मी, मैं अपने पैसे खुद दे सकती हूँ और खुद ही दूंगी, अपने पास रखिए अपने पैसे। दाइमा ने वली को सख्ती से मना कहा। ओके फाइन एज यू विश। वली ने बहस करना मुनासिब ना समझा और अपने पैसे देकर वहां से चला गया। वली भाई, इस लड़की को कुछ कहा क्यों नहीं? आप पहले तो ये सब बर्दाश्त नहीं करते थे। बाबू अभी तक उस थप्पड़ के गम में बैठा था। बाबू, कल फाइनल्स हैं और तुम बच्चों की तरह उस लड़की के पीछे पड़े हो। कहा ना भूल जाओ और आइंदा इस लड़की के पास से भी मत गुजरना। वली ने गुस्से से कहा। मगर वली भाई, बस जब साकिब कल का बताओ यार, कुछ याद तो नहीं गया? वली ने बाबू को इग्नोर किया और साकिब को देखकर पूछा। बाबू नाराजगी से उठकर चला गया। ये सब कुछ हो गया है, मैंने मसाइला के लिए गाड़ी का इंतजाम कर लिया है, कोई ड्राइवर उन्हें पकड़ लेगा। साकिब ने जवाब दिया। अम्मम सिर तनवीर, उनके लिए पक एंड ड्रॉप का बंदोबस्त नहीं किया। वली ने सिगरेट निकालते हुए पूछा। नहीं, वो तो खुद आ ही जाएंगे। साकिब वली के हाथ में पकड़ी सिगरेट को नागवाली से देखा। नहीं, उनके लिए भी इंतजाम करो, उस्ताद के साथ साथ एक बुजुर्ग भी हो, इन्हें किसी बात की तकलीफ नहीं देनी। वली ने सिगरेट का कश लेते हुए कहा। ओके, यार ये पी कर क्यों खुद को जलाते हो? साकिब ने कुफत से कहा। ये कहा मुझे जलाती है, मैं उसे जलाता हूँ पागल। खैर तुम नहीं समझोगे, बहुत जरूरी है मेरे लिए। वली ने एक और लंबा कश लगाया और बहुत स्टाइल से धुआं हुआ में छोड़ा। तुम कभी नहीं मानोगे मेरी बात। खैर मैं चलता हूँ, अभी स्टेज सेट करने वालों ने आना है। साकिब ने खड़े होकर कहा। ओके तुम जाओ, मैं भी आता हूँ। वली ने जवाब दिया। साकिब हाँ में सर हिलाता हुआ वहां से चला गया। दाइमा जैसे ही यूनिवर्सिटी में दाखिल हुई तो उसे लगा वो किसी और जगह आ गई है। सामने बने बड़े से ग्राउंड में एक छोटा मगर बहुत खूबसूरत सा स्टेज सजाया हुआ था। उसके बिल्कुल सामने खूबसूरत सफेद रंग के सोफे रखे थे, शायद जज और खास मेहमानों के लिए थे। इसके पीछे बहुत सारी कुर्सियां रखी थी। पूरे ग्राउंड पर धूप से बचने के लिए टेंट लगाया हुआ था और हर लाइन में फीन लगाए हुए थे। दाइमा मुतासिर होते हुए कुर्सियों के बीच से होती हुई अपनी क्लास की तरफ जाने लगी। दाइमा ने अपनी इर्द-गिर्द देखा तो तकरीबन सभी लड़कियां सफेद रंग का लिबास पहने बहुत अच्छी तरह तैयार थी। दाइमा ने स्टेज की तरफ देखा, वो भी सफेद रंग से सजा था, सोफे भी सफेद थे, यहाँ तक कि लड़कों ने भी या तो सफेद शलवार कमीज पहनी थी या सफेद शर्ट। आज व्हाइट कलर डे भी था क्या? मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं हन। दाइमा ने अपने गुलाबी ड्रेस को देखकर सोचा। खैर अच्छा है, सबसे अलग लगूंगी मैं। उसने खुद को तसली दी और कंधे अचकाकर अपनी क्लास की तरफ जाने लगी। दाइमा, उसे वली की आवाज आई। इसने पलट कर देखा तो वली भी सफेद करता शलवार पहने कंधे पर चादर डाले इसके सामने खड़ा था। जी फरमाएं, दाइमा ने जवाब दिया। आ वो वली ने शायद बेख्तियारी में उसे बुला तो लिया, मगर अब बात क्या करनी है ये इसे समझ नहीं आई। ओ यस, आपको पता है ना आपकी किस नंबर पर स्पेच है? वली को एकदम बात याद आई और उसने सुकून का सांस लेकर पूछा। नहीं, मुझे तो किसी ने नहीं बताया, आप बताएं। दाइमा ने जवाब दिया। अच्छा, ये तो मुझे भी पता, एक्चुअली ये काम वसन कर रहा है। वली ने दाइमा को देखकर जवाब दिया। अतरफ सफेद रंग था और दाइमा को गुलाबी रंग में देखकर वली को ना जाने क्यों सुकून सा मिल रहा था। तो आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं जब आपको खुद नहीं पता? अजीब। अब ये एहसन साहब कहाँ मिलेंगे? दाइमा ने मना बनाकर पूछा। मैं इसे आपके पास भेजता हूँ। वली ने दाइमा को मोहब्बत से देखा। ओके, और कोई बात? दाइमा ने जान छोड़ाने वाले अंदाज में पूछा। उम्मम नहीं, वली ने सोचते हुए जवाब दिया। ओके। दाइमा पर लटने लगी तो वली ने दोबारा पुकारा। दाइमा। दाइमा हैरत से पलटी और वली को सवालिया नजरों से देखने लगी। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्पीच, वली ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा और प्रेरित किया। दाइमा उसे ज्यादा देखकर सोच में पड़ गई। दाइमा, कब से वेट कर रही हूँ तुम्हारा और तुम यहाँ खड़ी हो। क्लास में आओ। दानीन ने दाइमा के पास आकर बोला। दाइमा एकदम होश में आई, वली वहां मौजूद न। दाइमा ने सर झटका और दानीन के साथ चलने लगी। दौड़ खड़ी माँ काफी देर से वली और दाइमा को बातें करता देख रही थी। ये वली खान उस लड़की से कुछ ज्यादा बातें नहीं करता। कहीं कोई चक्कर तो नहीं? माँ ने अपने साथ खड़ी दोस्त से कहा। नहीं, मुझे नहीं लगता। ये दोनों तो बहुत लड़ते हैं। सुनने में आया है कि वली उसे यूनी से निकाल रहा था। वो तो उस लड़की ने मन रखी तो वली ने लिहाज कर लिया, इसकी दोस्त ने चपस खाते हुए बताया। मगर मुझे वली खान की नजरों में कुछ और नजर आया है। चलो जल्द पता करवा लूंगी कि वली खान इस लड़की के लिए क्या सोचता है। माँ ने कुछ सोचते हुए कहा और अपना डॉक्टर संभालती वहां से चली गई। सबसे आगे रखे गए सोफों पर दोनों जजेस वली खान और यूनिवर्सिटी के वाइस प्रिंसिपल बैठे थे। वो तमाम तालिबात जिन्होंने हिस्सा लिया था वो एक तरफ लगी कुर्सियों पर बैठे थे।
दाइमा बेचैनी से इस बैच का इंतजार कर रही थी। वली हर थोड़ी देर बाद इसकी तरफ नजर जरूर डालता। अब मैं दावत देना चाहूंगा मास कॉम की फर्स्ट ईयर की तलबा मस दाइमा अनवर को। कंपेयर ने दाइमा का नाम लिया तो दानीर ने परजोश से अंदाज में तालियां बजाईं। वली की नजरें दाइमा के साथ ही चल रही थी। दाइमा मुस्कुराकर डाइस के पास आई और माइक को थोड़ा सेट किया। अस्सलाम वालेकुम मेरे मोहतरम जज, इस्तादत सा कलाम और मेरे अजीज साथियों। आज जो अनवान मैंने अपनी तकरीर के लिए चुना है बज़ाहिर तो वो बहुत आम सा है, मगर ये कौम की तरक्की के ये सबसे ज्यादा अहमियत रखता है। वो मेरा आज का मौजू है तालीम और शौर। दाइमा बहुत साफ लहजे में अपनी तकरीर का आगाज कर चुकी थी। वो बहुत कॉन्फिडेंस से अपने सामने बैठे जजेस और बाकी सब पर नजर डालती हुई तकरीर कर रही थी। जनाब आली, कहा जाता है कि जो शख्स तालीम याफ्ता है वो बाशऊर भी है, जिसके हाथ में एक मुकम्मल डिग्री है। इस इंसान को पढ़ा लिखा कहा जाता है, मगर मेरा नजरिया उससे थोड़ा मुख्तलिफ है। मेरा मानना यह है कि जिस इंसान ने तालीम हासिल कर ली जरूरी नहीं कि वो बाशऊर भी हो। सिर्फ तालीम हासिल कर लेने से इंसान तहजीब याफ्ता हरगिज़ नहीं हो सकता जब तक उसमें इस बात का शऊर ना हो कि जिंदगी गुजारने के क्या उसूल हैं। जनाब आली तालीम हमें इस बात की आगाही देती है कि सूरज जमीन से कितना दूर है। चांद की रोशनी अपनी नहीं, जमीन के सैयारे के गर्द चक्कर लगा रही है, मगर शऊर हमें ये सिखाता है कि इस सब को बनाने वाली जात कौन सी है, कौन है जो ये निज़ाम चला रहा है। शऊर इस बात की आगाही देता है कि हमें आपस में किस तरह रहना है, अपने पड़ोसी के क्या हकूक अदा करने हैं, किसी गरीब को अपने से नीचा नहीं समझना और किसी अमीर के आगे खुशामद नहीं करनी, कैप्स का हक नहीं मारना। नाइंसाफी होता देखकर इसके खिलाफ आवाज उठानी है। दरअसल जिस दिन हम ये सब समझ गए तो समझे हम तालीम याफ्ता होने के साथ साथ बाशऊर भी हैं। मगर अफसोस हमारे तालीमी निज़ाम में हमें ये तो बताया जाता है कि न्यूटन का कौन सा ला कामयाब हुआ था, मगर हमें ये नहीं पढ़ाया जाता कि मुसलमानों ने कौन सी जंग अजीम में कामयाबी हासिल की और किस तरह हासिल की। कामयाबी असल में है क्या चीज़? जनाब आले, ज़रूरी नहीं कि हर तालीम याफ्ता इंसान बाशऊर हो। दाइमा अपने मखसूस अंदाज में बहुत अच्छी तकरीर कर रही थी। वली के साथ बैठे सर तनवीर बहुत मुतासिर हुए। माशाअल्लाह, बच्ची बहुत अच्छी तकरीर कर रही है। उन्होंने आहिस्ता आवाज में वली से कहा। जी सर, न्यू स्टूडेंट्स काफी टैलेंटेड हैं। वली ने अदब से जवाब दिया। HMM वेल डन। जनाब आली, में यहाँ मैं अपना ज़ाती तजुर्बा आप सबसे ज़रूर बयान करना चाहूँगी। जब मेरा दाखिला उस अजीम तालीमी इदारे में हुआ तो मैं बहुत कुछ सोचकर और बहुत अज़ाइम लेकर यहाँ आई थी, मगर अफसोस के साथ उसी दिन यहाँ की एक मशहूर तंजीम ने हमारा 2 घंटे का वक्त ज़ाय किया। ये सब यही नहीं रोका, बल्कि आए रोज़ कभी क्लास को मुलतवी करवाना, कभी किसी फंक्शन की तैयारी का बहाना और कभी बस बिला वजह ही अपना रूप दिखाने की खतर ये लोग हमारे वक्त का ज़िया करते हैं। मुझे महसूस होता था कि यकीन ये लोग ज्यादा तालीम याफ्ता नहीं होंगे, जब ही उन्हें उस वक्त की कदर का एहसास नहीं। मगर मुझे इस वक्त हैरत हुई जब इस तंजीम के सदर साहब ने अपने इंतहाई पढ़े लिखे होने की इतला दी। नाबाले, इस दिन मुझे महसूस हुआ कि शऊर और तालीम दो अलग चीजें हैं जो सिर्फ तालीम हासिल करने से नहीं आते। वली जो बहुत तसल्ली से इसकी तकरीर सुन रहा था, ये बात सुनकर एकदम अपना पहलू बदला और गुस्से से दाइमा को गोरने लगा। यकीन इसका इशारा वली की ही तरफ था। वली, ये तुम्हारे बारे में तो बात नहीं कर रही। सर तनवीर ने वली की तरफ झुकते हुए पूछा। आहमन ने नहीं सर, वो वैसी ही जनरल बात कर रही। वली ने अपनी पेशानी मुसलते हुए कहा। अच्छा, मगर ये सब काम तुम ही करवाते हो? सर तनवीर ने मजाक करते हुए कहा। सर अब आप भी। वली ने खफा होकर उन्हें देखा। आई मिस शी इज अ ब्यूटीफुल। सर तनवीर ने दाइमा को देखकर कहा। ये सर। वली ने दानत पैसते हुए दाइमा को देखा जो अब भी अपने मखसूस अंदाज में तकरीर कर रही थी। जनाब आली, तालीम हासिल करके हम बड़े दफातर में अच्छी से अच्छी आमदन तो कमा लेते हैं, मगर वहां पर होने वाले नाजायज कामों को नहीं रोकते, बल्कि इसका हिस्सा बन जाते हैं। अगर हमारे इदारे तालीम के साथ साथ इस बात का शऊर भी देने लगे कि जब कोई रिश्वत मांगे तो उसका हाथ झटक दो, जब कोई किसी का हक मारे तो उसके लिए आवाज उठाओ। मुख्तसर ये कि जब तालीम के साथ ये शऊर भी दिया जाएगा तभी हमारा माशरा बदलेगा, वरना माजरत के साथ उस माशरे में डॉक्टर और इंजीनियर्स तो बहुत पैदा होंगे, मगर इंसानियत खत्म होती रहेगी। आखिर में मैं बस ये कहना चाहूंगी कि अपने बच्चों को सिर्फ तालीम काजी बनना पहनाएं, बल्कि उनको शऊर और तहजीब से भी आगाह करें। अपनी तकरीर का इख्तिताम अल्लामा इकबाल की इन इशार से करूंगी। खुश तो हैं हम भी जवानों की तरक्की से, मगर लब खन्ना से निकल जाती है फैयाद भी साथ। हम समझते थे कि लाएगी फलाकत तालीम, क्या खबर थी कि चला आएगा अल्हाद भी साथ। दाइमा ने जैसे ही तकरीर खत्म की, तालियों की आवाज गूंज उठी। वली भी मजबूरा तालियां बजाने लगा। दाइमा ने स्टेज से उतरते हुए एक तंजिया सी मुस्कुराहट वली की तरफ उछाली और अपनी सीट की तरफ बढ़ गई। वली हॉन्टोबा इस बात पर अफसोस करने लगा कि उसने दाइमा को दोबारा चांस ही क्यों दिया। ऐसे तो माशाअल्लाह से सब बच्चों ने बहुत ही अच्छी तकारीर की, किसी के लिए फैसला करना बहुत मुश्किल लग रहा था, मगर मुझे इस बात पर बहुत खुशगवार सी हैरत हो रही है कि हमारे नए आने वाले बच्चों ने बहुत अच्छी और मायारी तकारीर की, इतने अच्छे अल्फाज में जिंदगी की तल्ख हकीकत पेश की। इस बार बहुत मुतासिर हुआ हूँ। क्यों मुसाइला, आप क्या कहती हैं? सर तनवीर स्टेज पर खड़े नताइज का ऐलान करते हुए कहने लगे। जी तनवीर साहब, इस बार वाकई बच्चों में बहुत कॉन्फिडेंस है। इस बार का रिजल्ट बनाना मुझे बहुत मुश्किल लगा। क्यों?
तो सभी बच्चों ने बहुत ज्यादा अच्छी तकरीर की। ये तो बस एक रस्म है कि पहली दूसरी पोजीशन अनाउंस करना है। मेरी नजर में आप सभी अव्वल हैं। खैर, बामी रजामंदी पर जो फैसला हमने किया है वो आप सबको बताना चाहूंगी। ये ख्याल से रिजल्ट का आगाज तीसरी पोजीशन से करते हैं। जी जनाब, तो तीसरी पोजीशन ली है साइंस डिपार्ट के फाइनल ईयर के स्टूडेंट मिस्टर वकास मुल्क ने। सबने ये सुनते ही तालियां बजाना शुरू की। दाइमा का दिल जोर से धड़क रहा था। दूसरी पोजीशन हासिल की है उर्दू डिपार्ट की सेकेंड ईयर की तालिबा मिस आयशा ने, और पहली पोजीशन हैरियत अंगेज तौर पर फर्स्ट ईयर की तालिबा मिस दाइमा नोवर ने हासिल की है। दाइमा खुशी से अपनी जगह से उठी और स्टेज की तरफ चली गई। बारी बारी सबको इनामात दिए गए। वली की नजरें दाइमा के खुशी से चमकते चेहरे पर थी। उसे खुश देखकर वली 2 मिनट के लिए ये भी भूल गया कि दाइमा ने तकीर में क्या क्या कहा था। उस मुकाबले में खाने का इंतजाम भी था। बिरयानी के छोटे बॉक्स बनाए हुए थे जो बारी बारी सब स्टूडेंट्स को दिए गए। दानीन दाइमा के जीतने पर ऐसे खुश थी जैसे वो जीती हो। दाइमा यार, अब सबसे पहले मुझे ट्रीट देना बस, दानीन ने खुशी से कहा। हाँ जाहिर है तुम्हें ही दूंगी, तुम्हारे अलावा मेरे और कोई दोस्त थोड़ी है, दाइमा ने अपने बाल हाथ से सुलझाते हुए कहा। कसम से मुझे इतनी खुशी हो रही है। वैसे लगता है वली भाई को तुम्हारी तकरीर समझ नहीं आई, जब ही अब तक आए नहीं तुम्हें बातें सुनाने, दानीन ने कहा। हाँ समझ तो सब आई है, जनाब को उनकी शक्ल देखकर जो मजा मुझे आ रहा था ना, क्या बताऊं। हाँ, वो अपने लब फेंच कर मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे अभी खा जाएंगे, दाइमा ने हंस कर बताया। एक्सक्यूज मी गर्ल्स, आप दिनों को लंच नहीं करना किया। साकिब जल्दी में उन दिनों के पास 2 बैग्स लिए आया। जी भूख तो लग रही है। इतना रिश है, कौन ये माल गनीमत लेने जाए, दाइमा ने जवाब दिया। ये लें, आखिर इतना प्रोटोकॉल तो आपका बनता है, पहली पोजीशन ली है आपने, बहुत मुबारक हो। साकिब ने मुस्कुराकर एक बक्स उसकी तरफ किया। साकिब ने दाइमा की तकलीफ सुनी नहीं थी क्योंकि वो सिक्योरिटी के इंतजाम देख रहा था। थैंक यू सो मच, दाइमा ने मुस्कुराकर कहा और बक्स पकड़ा। ये ले आप भी मोहतरमा, खुद भी कोशिश कर लिया करो। साकिब ने दानीन को देखकर तंजिया कहा। नहीं मुझे नहीं खाना, शुक्रिया, दानीन ने मना किया। क्यों नहीं खाना, मैं आपके लिए लाया हूं, सो प्लीज पकड़ो, मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मनते करो, साकिब ने नाराजगी से कहा। वो शायद अब तक इससे नाराज था। मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना, अपना अपना वक्त जाया ना करें, दानीन ने हिम्मत करते हुए जवाब दिया। अफ दानीन प्लीज कुछ खा लो, साकिब ने अपनी बात पर जोर दिया। दाइमा खामोशी से उन दोनों को नोट कर रही थी। आप क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं, कह दिया नहीं खाना। दानीन ने शायद ही कभी इस लहजे में किसी से बात की हो। साकिब ने हैरान होकर उसे देखा। ओके फाइन, गो टू हील। साकिब को भी गुस्सा आया और वो वहां से पलट गया। ये क्या सीन है दानीन, तुम इस तरह साकिब से बात क्यों कर रही थी, दाइमा हैरान हुई। बस छोड़ो दाइमा, इस शख्स को मेरी कोई बात सीधी तरह समझ नहीं आती, हर बात में मुझ पर रोक जमाने लगे हैं। अब उनकी अम्मी उनकी जबरदस्ती शादी कर रही हैं तो कसूरवार मुझे समझते हैं, हद है, दानीन ने मना बनाकर कहा और बेगरा कर बैठ गई। ओ आई सी, दाइमा को अब साकिब का रवैया समझ आने लगा। वली बहुत मसरूफ रहा, उसे दाइमा से मिलने का मौका ही न मिला। पूरा दिन बस वो लोगों में खड़ा रहा। उसका बहुत दिल किया वो एक बार दाइमा से बात करे, मगर दिन से कब शाम हुई पता ही न चला। शाम में उसने ये ही सोचा कि अब वो सुबह इससे बात जरूर करेगा। उसे दाइमा को यह क्लियर करना था कि जो सोचती है ऐसा कुछ नहीं है। वो सोचने लगा दाइमा को कैसे इस बात जवाब दे के आइंदा वो ऐसी जरत ना करे। अब तक इसके दिमाग में दाइमा की कई तकरीर गूंज रही थी, उसी चक्कर में वो रात सुकून से सो भी न सका। अगले दिन वाली सुबह सुबह खुद ही दाइमा की क्लास में पहुंच गया। आप सब बैठे रहे, मैं बस आपकी क्लास फेलों को मुबारकबाद देने आया था। उन्होंने कल के मुकाबले में पहली पोजीशन ली। आप सब उनके लिए क्लिपिंग करें प्लीज, वली ने संजीदगी से सबको देखकर कहा। दाइमा ने हैरान होकर वली को देखा। वो तो सोच रही थी अब वली उसे बातें सुनाएगा, मगर ये तो उल्टा हो रहा था। बस दाइमा कल आपने बेहतरीन स्पीच की, सर तनवीर आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे, और स्पेशली जो तकरीर में आपने अपना जाती तजर्बा बताया उसने तो आपकी तकरीर में जान ही डाल दी। वली ने अब दाइमा को देखकर कहा। दाइमा को ये अंदाजा लगाना मुश्किल लगा कि वो तारीफ कर रहा है या तंज, पर मुझे हैरत भी हो रही थी। शोर इजागर करने वाली तकरीर का आधा हिस्सा आप खुद भी समझ जाती तो ये जाती तजर्बा इस तरह से बयान न करते। जिस मुकाबले में खड़े होकर जिस तंजीम के खिलाफ आप बोल रही थी तो ये भी सोच लेते कि वो मुकाबले हाँ हमारी तंजीम ने ही अरेंज किया था, आपको ये मौका भी हमने ही दिया। अपने जाती फंड से पैसे बचा बचा कर हम ये सब अरेंज करते हैं। लाइब्रेरी की मेंटेनेंस से लेकर बच्चों के एडमिशन तक हम दिन रात एक करके फियर काम करते हैं। ये नहीं देखते कि कोई कितना अमीर और कितना गरीब है, बस इसे इसकी काबिलियत के मुताबिक एडमिशन देते हैं। यहाँ आप में से कितने बच्चे हैं जो अपनी फीस जमा नहीं करवा सकते, उन्हें भी हमारी तंजीम सपोर्ट कर रही है। और जहां तक बात रही रूप जमाने की, तो मिस दाइमा अनवर, वली बोलता हुआ इसकी तरफ आया। ये रूप जमाना जरूरी है, वरना दूसरी यूनिवर्सिटीज की तरह ये तालीमी इदारा कम और डेटिंग पॉइंट ज्यादा लगेगा। वली ने इसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। वेल
आप ये सब खुद पर क्यों ले रहे हैं? वो तो बस एक तकरीर का हिस्सा था। वैसे मुझसे ज्यादा तो आपने अच्छी तकरीर की है। दाइमा ने वली के बोलने का जरा बराबर असर न लिया और बहुत मजे से उसे जवाब दिया। उस दाइमा, ये पहली और आखिरी बार है, मैं अपने बारे में सब बर्दाश्त कर सकता हूँ मगर अपनी तंजीम के लिए ये सब बर्दाश्त हरगिज नहीं कर सकता। वली ने बहुत गुस्से से दाइमा को देखकर कहा। सुनो, वली भी सामने है और ये दाइमा भी। मेरा मोबाइल छुपके से दाइमा के बैग में डाल दो। मुझे देखना है कि ये वली जितना गुस्सा दाइमा पर हो रहा है इतना वाकई है या दिल में कुछ और है। महा, जो दाइमा के पिछली सीट पर बैठी थी, उसने अपनी दोस्त से कहा, पागल हो, अगर किसी ने देख लिया तो। इस लड़की ने मना किया। जो कह रही हूँ करो ना। माँ ने अपना फोन स्विच ऑफ किया और अपनी दोस्त को दिया। इस लड़की ने बहुत कमाल करते हुए वो फोन दाइमा के बैग में डाल दिया। मस्टर वली, आप मुझ पर इतना गुस्सा क्यों हो रहे? इस तरह तो लग रहा है जैसे मैंने सब सच ही कहा हो। दाइमा और वली की अभी तक बहस चल रही थी। वली के जवाब देने से पहले ही माँ एकदम बोलने लगी। मेरा फोन, ओ गॉड, न्यू लिया था, मेरा फोन नहीं मिल रहा। इस माँ अपनी जगह से खड़े होकर एक्टिंग करने लगी। अफ एक से क्या में है इस क्लास में? वली ने दिल में सोचा, क्या मसला है मस, कहाँ गया आपका फोन? वली ने अपनी तवज्जो माहा की तरफ की। वली खान, मैंने आज ही अपना न्यू सेल लाई थी, पता नहीं कहाँ गया, बेल भी नहीं जा रही, लगता है किसी ने चला लिया है। माहा ने परेशानी से कहा। क्लास में कौन चलाएगा, अजीब बातें मत करें। वली ने कुफत से जवाब दिया। ये आपको नहीं पता लालच किसी के दिल में भी आ सकती है, मुझे सबके बैग्स चेक करने हैं बस। माहा ने कहा, ओके फाइन, क्लास प्लीज आप लोग अपने बैग्स चेक कर लें। वली ने लापरवाही से कहा, नहीं मैं खुद लाइन वाइज चेक करूंगी, हटें। माहा आगे की तरफ आई और जबरदस्ती बैग्स चेक करने लगी। जब वो दाइमा की तरफ आई तो दाइमा को उस पर गुस्सा आया। मैं अपना बैग नहीं निकालूंगी, मैं कोई चोर नहीं हूँ, समझी? कहीं गिर गया होगा तुम्हारा फोन। दाइमा ने सख्ती से कहा। तो डर क्यों रही हो, बाकी सबने भी करवाया है ना, अपना भी करवाओ। माहा दाइमा के बैग की तरफ आई। मैंने कहा ना, मैं ये इजाजत नहीं दूंगी, ये मेरी इंसल्ट है। दाइमा ने माहा का हाथ पकड़ा। मिस दाइमा, जब आप चोर नहीं तो डर क्यों रही है? और वली ने दाइमा को घूरते हुए कहा, व्हाट यू मीन? मैं डर नहीं रही, मगर ये कोई तरीका नहीं कि इस तरह बैग्स चेक किए जाएं। दाइमा ने वली को गुस्से से जवाब दिया, इट्स ओके माँ, आप बैग चेक करें उनका। वली को तो जैसे बदला लेने का मौका मिल गया, वैसे भी उसे यकीन था दाइमा के पास से कुछ नहीं निकलेगा। ये मेरा फोन जब भी तुम चेक नहीं करवा रही थी। माहा ने अपना फोन निकाल कर सबके सामने किया। देखिए वली साहब, ये लड़की बहुत अच्छी तकरीर करती है शऊर और तालीम पर, मगर अंदर से खुद। तौबा तौबा, माहा ने कानों को हाथ लगाते हुए कहा। अनीन ने हैरान होकर दाइमा को देखा। दाइमा तो बस अपनी सफाई में दाएं बाएं से हिलाने लगी। वली संजीदगी से कदम उठाता उस नजदीक आया। मम्मी ये करने का सोच भी नहीं सकती, ये झूठ बोल रही है, बकवास कर रही है, ये जेल सो रही है, यही ही चीज है इसे। दाइमा ने वली को देखकर अटकते हुए कहा। पूरी क्लास आपस में सरगोशियों में बातें बनाने लगी। बस कैप क्विट। वली ने हाथ उठाकर सबको खामोश करवाया और गौर से दाइमा को देखने लगा। दाइमा ने बेबसी से अपनी आंखें बंद की। उसे पहली बार सबके सामने रोना आने लगा। वली ने बहुत तवज्जो से उसकी आंखों को देखा और सोचने लगा। दाइमा ने अपनी आंखें खोले और अपने सामने वली को देखकर फिर से दाइमा से हिलाया। इसकी जबान उसका साथ नहीं दे रही थी। वली, तुम्हारे सामने मेरा फोन उसके बैग से निकला है तो कोई सवाल बनता ही नहीं, तो तुम अभी और इसी वक्त उसे। महावली को देखते हुए कहने लगी, एक मिनट, पहले तो ये कि आप मुझसे तमीज से बात करें, मुझे तुम के बजाय आप कहकर मुखातब करें, समझे? और दूसरी बात, जरूरी नहीं कि फोन उनके बैग से निकला है तो उन्हें नहीं रखा हो। अगर उनका मकसद फोन चलाना होता तो आपका फोन इतना सामने ना पड़ा होता कि बिना देखे आपको नजर आ जाता। वली ने महा की नलबात काट कर संजीदगी से कहा, और हाँ, ये बेशक जबान की जितनी मर्जी तेज है, अगर उनका किरदार इतना ही मजबूत है, अपनी आंखों से देखकर भी मैं इस बात पर हरगिज यकीन नहीं करूंगा। वली ने महा की आंखों में देखकर कहा, तो क्या मैं झूठ कहा? माँ ने जवाब देना चाहा, बस ये बात खत्म करें, अब इस बारे में कोई बात नहीं करेगा, आप सब भी सुन ले। अगर किसी ने भी इस बारे में कोई बात की तो उसके साथ अच्छा नहीं होगा। वली ने पूरी क्लास को देखते हुए कहा और फिर एक नजर दाइमा पर डाली, जो उस वक्त से मुसलसल बना पलक झपकाए हैरान होकर वली को देख रही थी। वली इस पर नजर डालता वहां से चला गया। देखा तुम लोगों ने, मैंने कहा था ना वली खान के दिल में कुछ है, बल्कि अब तो साबित हो गया कि कुछ नहीं बहुत कुछ है। माहा ने अपने साथ खड़ी दोस्तों से कहा, हाँ यार, मैं तो हैरान हूँ, वली खान के बारे में तो यही सुना था कि वो इन सब चक्करों में नहीं पड़ता, मगर देखो कितनी तेज निकली वो लड़की। माहा की दोस्त ने हाँ में हाँ मिलाई। हन पूरी मिसनी है वो, वैसे सबको ठीक करने की बातें करती है और खुद का मकसद सिर्फ वली खान को पटाना है, छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। माहा ने गुस्से से अपने बाल झटकते हुए कहा, याद दफा करना, उन्हें तेरे पास कोई कमी है जो वली खान के पीछे पड़ गई है। उसकी दूसरी दोस्त ने समझाना चाहा, यही तो मेरी इज्जत बन गई है, आखिर मंस्टर का बच्चा तक मुझ पर फदा है तो ये वली खान क्या चीज है। देखना, मैंने उसे अपना दीवाना ना बनाया ना तो मेरा नाम भी महा नहीं। महा ने एक चैलेंज देने वाले अंदाज में कहा,
और गुस्से से अपने सामने खड़ी दाइमा को देखने लगी। वैसे दाइमा, तुम्हें वली भाई का शुक्रिया करना चाहिए, उन्होंने तुम्हारा साथ दिया। दानी ने दाइमा से कहा। तो उसमें कौन सा कमाल की बात है? जाहिर है मैं ठीक थी, इसीलिए अल्लाह ने उनके दिल में ये बात डाली और उन्होंने मेरा साथ दिया। ये कोई बड़ी बात तो नहीं, दाइमा ने लापरवाही से जवाब दिया। अफ दाइमा, तुम कितनी सेल्फिश हो। ठीक है, अल्लाह की मर्जी से ही सब होता है, मगर वसीला तो वली भाई थे ना, कम से कम थीनिक्स तो कर ही सकती हो। पेन ने इसे समझाना चाहा। अफफो दानीन, तुम ना। अच्छा बाबा, कर दूंगी उनका थैंक्स, दाइमा ने गोया एहसान करते हुए कहा। वो देखो वली भाई सामने ही है, जाओ बात कर लो। दानीन ने सामने देखकर कहा, जहां वली किसी टीचर के साथ खड़ा कोई बात कर रहा था। वो बस है अभी, बई बाद में कर लूंगी। दाइमा ने जान छुड़वाई। तुम नहीं करोगी, मुझे पता है, तुम्हारी जान जाती थीनिक्स करने में। दानीन ने मना बनाकर कहा, उरे अच्छा न कर देती हूँ, सबर करो। दाइमा ने एकता कर कहा और वली के फारिग होने का इंतजार करने लगी। वैसे आज सुबह से तुम्हारे साकिब भाई नजर नहीं आ रहे, खैर है? दाइमा ने बात बदली। अम्मम, मुझे क्या पता खैर ही होगी। तनी ने कंधे अचकाते हुए जवाब दिया। HM, वैसे एक बात बताओ, तुम उन्हें इतना इग्नोर क्यों करती हो जबकि वो तुम्हारा इतना ख्याल रखते हैं? मैंने पूछा। नहीं तो मैं इग्नोर तो नहीं करती, बस वैसे ही मेरी फैमिली को पसंद नहीं कि मैं लड़कों से बात करूं, चाहे वो मेरे कजन ही क्यों ना हो। दानीन ने जवाब दिया। अच्छा, पर मुझे लगता है साकिब तुम्हें पसंद करता है, दाइमा ने दानीन को घूरते हुए कहा। ओह, वो देखो वली भाई फालो हो गए, जाओ जल्दी जाओ, दानीन ने दाइमा के जवाब से बचने के लिए कहा और वली भी फालो हो चुका था। दाइमा मन्ना बनाती हुई वली की तरफ जाने लगी। एक्सक्यूज मी मिस्टर वली। दाइमा ने अपने आगे चलते हुए वली को पुकारा। वली ने पलट कर उसे देखा। जी फरमाएं, वली ने चूम कर कहा। दोनों कॉरिडोर के दरमियान में खड़े थे। वो एक्चुअली दानीन कह रही थी कि मुझे आपको थिनिक्स कहना चाहिए। दाइमा ने बात शुरू की। अच्छा, मगर किस लिए? वली ने हैरान होने की एक्टिंग की। आपने आज सबके सामने मेरा साथ दिया, आप चाहते तो मुझ पर लगने वाले इल्जाम को सच मान लेते, मगर आपने मुझे सपोर्ट किया, इसलिए। ओह अच्छा, ऑट्स फाइन। मैंने आपको बताया है ना कि मैं और मेरी तंजीम सही बात को हमेशा सपोर्ट करते आए हैं। इतना तजर्बा है मेरा कि सही और गलत को पहचान लेता हूँ। वली ने दाइमा की बात काटते हुए कहा। देखा, मैं यही कह रही थी दानीन को कि इसमें थैंक्स वाली क्या बात है। आपका फर्ज था कि सही बात का साथ देते, मेरी जगह कोई भी होता आप यही करते। दाइमा ने मुस्कुराते हुए कहा। वली भी इसकी बात से मुस्कुराया। नहीं, अब ऐसी भी कोई बात नहीं, थीनिक्स करने में कोई बुराई नहीं। कोई और होता तो शायद मेरा रवैया थोड़ा अलग होता। वली ने दाइमा को देखकर कहा। वो क्यों? दाइमा ने चौंक कर पूछा। वो इसलिए कि, खैर जाने दे ये बात, आप मुझे थीनिक्स करने वाली थी शायद। वली ने बात बदली। उरे कर तो दिया थीनिक्स, दाइमा ने हैरान होकर कहा। कब? क्या आपने तो बस बताया है कि आप थीनिक्स करने आई हैं। वली ने दिलचस्पी से उसे देखा। तो आपने कह दिया कि मुझे थीनिक्स करने की जरूरत नहीं है। दाइमा ने जवाब दिया। ओ यस, बहुत बात मानती हैं आप मेरी, वली ने तंजिया कहा। अगर आपकी बात ठीक हो तो मानना बनता है, दाइमा ने वली को देखकर जवाब दिया। अच्छा, अपने मतलब की सब बातें आपको ठीक लगती हैं मैडम, वली ने मुस्कुराते हुए कहा। आपको मैं मतलब भी लगती हूँ, दाइमा ने बुरा मानते हुए कहा। आप क्या लगती हैं फिलहाल मैं आपको ये बता नहीं सकता, एनीवेज मुझे जरा जरूरी काम है। फिर फर्स्ट से बात होगी आपसे, एक ये, वली ने मानी खैज अंदाज में कहा और पलट गया। दाइमा फिर से सोच में पड़ गई।